कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हालात सुधरेंगे और ज़िंदगी वापस चलने लगेगी। मगर कोरोना वायरस नाम का जो ये कॉमा लगा है हमारी ज़िंदगी में, उससे एनवायरनमेंट में कई चेंजेस हो रहे हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन से जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, बायोमास एनर्जी जो अपने आप नेचुरल रिसोर्सेज से पैदा होते हैं, उसकी बढ़त हुई है। और इसी की वजह से भारत में पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के एमिशंस कम हुए हैं। कोयले और तेल के कम कंजम्पशन से CO2 के लेवल्स 1% से गिर गए हैं। इसी पॉजिटिव चेंज के बारे में एनवायरनमेंट में जो हुआ है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देश के 2019 से 2020 के फिस्कल ईयर के डेटा से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कम हुए, मगर मार्च 2020 से लेके अप्रैल 2020 तक इसमें सबसे भारी गिरावट हुई है, जिससे ये पता चलता है कि मार्च में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में 15% गिरावट हुई और अप्रैल के आने तक इसमें 30% गिरावट हुई। कोरोना वायरस पैंडेमिक के रिस्पॉन्स में ग्लोबली कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस का इम्पैक्ट एक लंबे समय के लिए इंडिया की एयर क्वालिटी पर पड़ सकता है। कोरोना वायरस की वजह से भारत में कोयले से मिलने वाली बिजली के डिमांड में भारी गिरावट नजर आई। इसका कारण था कि इसके डिमांड में ग्रोथ या कंपटीशन का न होना। इसी वजह से पिछले 12 महीनों में इसके डिमांड में काफी भारी गिरावट नजर आई है। इसके अलावा मार्च में इसी वजह से इसके जनरेशन में काफी ग्रोथ हुआ और पिछले 30 सालों में पहली बार ये जीरो के ऊपर पहुंचा। 2010 से 2020 के बीच में थर्मल पावर जनरेशन में हर साल 7.5% की बढ़त नजर आई। इसके अलावा अगर हम पूरी बिजली सप्लाई की बात करें भारत में, तो सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई कोल बेस्ड जनरेटर से ही हमें मिलती है और इससे कार्बन एमिशंस को एम्प्लीफाई किया जाता है। कोयले से मिलने वाली बिजली के जनरेशन में मार्च में 15% देखी गई और अप्रैल के पहले हफ्ते आते आते ये 31% हो चुकी थी। और जहां तक रिन्यूएबल एनर्जी का सवाल है, तो मार्च में ये 6.4% से बढ़ा, मगर अप्रैल के पहले 3 हफ्तों में ही इसमें हल्का सा गिरावट ऑब्जर्व किया गया, अबाउट 1.4% का। हमारे देश में मेन कोल प्रोड्यूसर कोल इंडिया लिमिटेड के सेल्स रिपोर्ट्स के आधार पर फिस्कल ईयर के एंड में 4.3% का गिरावट पाया गया, जबकि कोल इंपोर्ट्स में 3.2% की बढ़त हुई, जिससे सामने आया कि साल दर साल होने वाले टोटल कोल डिलीवरीज में 2% गिरावट हुई है और ये 20 सालों में पहली बार हुआ। 2020 मार्च के महीने में कोयले के सेल्स में 10% गिरावट हुई और इंपोर्ट्स 27.5% गिरे, तो एंड यूजर तक पहुंचने वाले टोटल डिलीवरीज में भी 15% गिरावट हुई है। मार्च में इसके आउटपुट में 6.5% की बढ़त नजर आई। इसका कारण और कुछ नहीं, बस यही था कि इसके डिमांड से ज्यादा इसके प्रोडक्शन में काफी ग्रोथ नजर आया, क्योंकि एंड यूजर की तरफ से इसका डिमांड इतना था ही। इसी तरह अर्ली 2019 से ऑयल के भी कंजम्पशन में गिरावट देखी गई। नेशनल लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट ऑयल कंजम्पशन कम हुए, मार्च 2020 तक गिरकर 18% कम हो गए। कोरोना वायरस की वजह से लो डिमांड और क्योंकि साल के शुरू में ही डिमांड सप्लाईज काफी स्लो हो गए थे, कंजम्पशन ग्रोथ सिर्फ 0.2% हुए, जो पिछले 22 सालों में सबसे कम है। वहीं नेचुरल गैस कंजम्पशन फिस्कल ईयर के पहले 11 महीने में 5.5% इंक्रीज हुए, मगर लॉकडाउन के चलते इसमें भी 15 to 20% की गिरावट एक्सपेक्ट की जा रही है। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के प्रोडक्शन और क्रूड स्टील प्रोडक्शन में भी काफी गिरावट नजर आई। इन सब से एक इम्पोर्टेंट एस्टिमेट सामने आया कि CO2 के एमिशंस 30 मेट्रिक टन से गिरा। इसके अलावा मार्च में 15% और अप्रैल तक 30%। ये एस्टिमेट पावर सेक्टर एमिशन के एस्टिमेट से मिलता है, जो डेली जनरेशन के डेटा के आधार पर है। क्योंकि अब हमें पता है कि नेशनल लॉकडाउन का एक और फेज आने वाला है और इस महीने के अंत तक यही प्रोजेक्टेड है कि ऑयल कंजम्पशन जितना मार्च में कम हुआ उतना अप्रैल में भी रहेगा और नेचुरल गैस के कंजम्पशन में 15 to 20% गिरावट आएगी। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कई रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जिसमें इंडिया के एनर्जी यूज और कंजर्वेशन को लेकर प्लानिंग चल रही है।
क्राइसिस के बाद देश की रिन्यूएबल एनर्जी को फिर से रिकवरी करने के प्लान्स है और सरकार की तरफ से इसकी चर्चा भी शुरू हो चुकी है। वैसे भी सोलर एनर्जी जैसे रिसोर्सेज कोयले से मिलने वाली बिजली से काफी सस्ते हैं। एक और बड़ा प्रोजेक्ट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि पिछले साल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कंसीव किया था, जिसके मुताबिक 2024 तक एयर पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन को 102 शहरों में से 20 से 30% घटाने के प्लान्स और मेजर्स किए जाएंगे। गवर्नमेंट पावर सेक्टर के एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज की भी तैयारी कर रही है, जो शुरू में 70,000 करोड़ बताया गया, मगर रिपोर्टेडली अब ये 90,000 करोड़ का हो सकता है। देश में एनवायरनमेंट के सुधार के लिए कई ऐसे रिकवरी प्लान्स के सुझाव आ रहे हैं, जैसे कि ग्रीन रिकवरी पैकेज, मगर सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम, एयर पोल्यूशन को वापस रिबाउंड होने से रोकना और थर्मल पावर सेक्टर के स्ट्रक्चरल इश्यूज का सुधार। फिलहाल ये थे अभी तक के रिपोर्ट्स पर आधारित कुछ पॉइंट्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद ये डेवलपमेंट्स कितने होंगे और इनमें क्या बदलाव आएंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।